बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं मैं आपका इस लेसन 10 के अंदर। तो इस वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखना है। इस वीडियो के एंड में जो है ना लास्ट में मैं आपको एक बात बताऊंगा जो बहुत ही स्पेशल है इस चैप्टर के बारे में। और आप जो मेरे इस कोर्स को जो है ना पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं इससे, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। और इस वीडियो के एंड में मैं जो है ना बातें बताऊँगा, वो बातें आपने नोट करनी है, ठीक है। अच्छा जी, हमारी जो डेफिनेशन थी इस्तिरादाली, तो वो ख़त्म होगी। अभी हम नया पढ़ेंगे ये लेसन नया 10 के अंदर, ठीक है। तो ये तस्वीर होगी, इस तस्वीर के बारे में पढ़ते हैं। ये तस्वीर आएगी आपको सवालों में, और ये इनमें से कोई भी एक सवाल जो है ना इन चारों सवालों में से आपको इसके साथ क्विज़ में आएगा एग्ज़ाम वाले दिन, ठीक है। एग्ज़ाम वाले दिन आपको इनमें से कोई भी एक सवाल आएगा। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। इस तस्वीर का नाम है ना, ये तस्वीर का नाम है, ठीक है। इस तस्वीर का ये ऊज़ो दी कुर्सिए ए करिजाते, यानी कि ऊज़ो का मतलब है इस्तेमाल करना, दी कुर्सिए ट्रैकों को, कुर्सिए जो ट्रैक होते हैं ये वाले चलने वाले जहाँ पे गाड़ी चलती है, ए और करिजाते इस्तेमाल करना ट्रैकों को और रोड को, करिजाता रोड। अच्छा जी, देखें करिजाता ये हमारा यहाँ से लेकर इस वाइट लाइन से लेकर यहाँ तक करिजाता है ना, इसके अंदर जो है ना सारा, लेकिन ये सेपरेट है। वाइट लाइन देखिए, ये कंटिन्यू लाइन है। ये चलने की सिमत है इधर जाने की, और ये जाने की सिमत उधर है, ठीक है, हो गया जी। ये इधर जाती हैं गाड़ियाँ और ये वाली इधर आती हैं। ये दो कुर्सी जो है ना इधर जाते हैं, और ये दो कुर्सी इधर जाते हैं। तो ये वाले जो है ना इस करिजाता में नहीं आ सकते, और ये वाले जो है ना उस करिजाता में नहीं जा सकते, क्योंकि दरमियान में सेपरेट किया गया है इन्हें वाइट कंटिन्यू लाइन से, ठीक है। वाइट कंटिन्यू लाइन जो है क्रॉस हमने नहीं करनी। अच्छा, पढ़ते हैं। स्ट्रादा a doppio senso di circolazione con quattro corsie। ट्रांसलेशन, स्ट्रादा यानी कि रास्ता, ठीक है। अदोपि सेंसो टू वे, ये दो सिमतें हैं, ठीक है, तो टू वे होगा। दी चिरकुलेसियोने चलने के लिए, आमदोरफ्त के लिए चलना है। चिरकुलेसियोने का मतलब है चलना, किसका चलना, गाड़ियों का चलना, ठीक है। कौन सात, क्वात्रो चार, कुर्सिए ट्रैक। कौन यानी कि इसके साथ हैं, क्वात्रो चार, कुर्सिए ट्रैक। जी बिल्कुल, देखें आपको नज़र आ रहे हैं, एक ट्रैक, दूसरा, तीसरा, चौथा। कितने ट्रैक हो गए, चार ट्रैक हो गए। दो जाने के इधर हैं, ठीक है, दो इधर जाते हैं, ठीक है, इस सिमत में आते हैं। तो ये बताता था, इसकी जो था इसका टाइटल था, ठीक है, इसका नाम जो इस तस्वीर के बारे में बताते थे। तो अभी हम पढ़ते हैं, इसके सवाल पढ़ते हैं, चार सवाल हैं। और ये तस्वीर आएगी, आपने ध्यान में रखना है, ये तस्वीर आपको एग्ज़ाम में आएगी, और इनमें से कोई भी सवाल आपको आ सकता है, आएगा इन चारों में से ही, ठीक है। तो बाकी फालसों में से कोई आए तो आपने फालसो कर देना है, क्योंकि जो आपने पढ़े होंगे ना तो वो ये होंगे, ये आएंगे, वैरो सवाल हैं सारे, ठीक है। मैं आपको वैरो पढ़ा रहा हूँ, फालसो नहीं पढ़ा रहा। तो इन वैरों को आप नोट करें, अगर इनके अलावा कोई सवाल आता है ना इस तस्वीर के साथ तो उसे फालसो कर दें। तो चलें फिर पढ़ते हैं इस तस्वीर के बारे में। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ, इस तस्वीर में बताऊँ कि आप मोड़ में ना जो है ना, मोड़ में ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है। मोड़ में मैं आपको आगे सवाल पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 1, in una carreggiata del tipo rappresentato si può sorpassare anche in curva। ट्रांसलेशन करता हूँ मैं इसकी। इन una carreggiata, ठीक है, इन का मतलब है में, ठीक है, una एक, carreggiata रोड, एक रोड में, ठीक है, एक रोड में, या एक सड़क कह लें। carreggiata को जो है आप रोड भी कह सकते हैं, सड़क भी कह सकते हैं, ठीक है। एक रोड में, del tipo, tipo कहते हैं किस्म, representato मौजूदा, ये मौजूदा किस्म वाला है ना, ये अभी हमारे सामने है ना, ठीक है, इसे कहेंगे representato, अभी हमारे सामने इसकी बात कर रहे हैं। कहता है कि del tipo representato, जो अभी आपके सामने मौजूद है ये वाला, इस carreggiata में सिपो आप कर सकते हैं, sorpassare ओवरटेक, आन के यानी कि बी, इन curva मोड़ में भी, आन के इन curva मोड़ में भी आप ओवरटेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये करें, मोड़ है हमारा, ठीक है, यहाँ से इस तरह मोड़ बना हुआ है ये, और ये सेपरेट की गई है। ये दो कुर्सी इधर आते हैं जी, ये हो गए, और ये दो इधर आते हैं, ठीक हो गया जी। मैं आपको बताता हूँ, अब ये सारा मोड़ है ना, तो सवाल क्या कहते हैं, इन्होंने करिजाता एक मोड़ में, एक करिजाता में, ठीक है, एक रोड में, del tipo representato, ये जो मौजूदा किस्म वाला है, ठीक है, इसमें
सीपो कर सकते हैं, इजाज़त है। sorpassare ओवरटेक anche in curva मोड़ में भी। कैसे जी? देखें हमारी गाड़ी है ना, फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक गाड़ी आती है, ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी किसी और की है, हमारी नहीं है। तो हमारी गाड़ी ये पीछे ना, तो हम इस गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, आगे मोड़ भी है तो हम मोड़ में ना अपनी गाड़ी को जो है इधर लेके जा सकते हैं दूसरी कुर्सियाँ में, इस गाड़ी को ओवरटेक करके फिर हम ना वापस जो है आगे इधर अपने कुर्सियाँ में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का कह रहा है सवाल। समझ आ गई? तो उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। La carreggiata del tipo rappresentato è a doppio senso di circolazione। ट्रांसलेशन करता हूँ। सवाल नंबर 2, ला carreggiata रोड del tipo rappresentato, ये मौजूदा किस्म वाला, ए यानी कि है, doppio senso टू वे, दो सिमतों वाला, ठीक है, di circolazione चलने के लिए। जी बिल्कुल, ये वेरो है। ये जो कहता है कि carreggiata है ये वाला रोड, del tipo rappresentato, ये जो मौजूद है हमारे सामने, ये दोपहिया सेंस है यानी कि टू वे है, इसकी दो सिमतें हैं, एक सिमत इधर जाती है और एक सिमत इधर जाती है ना, तो कहता है कि चलने के लिए ये टू वे है। ठीक है, तो आपको पता चल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर जाता है और इसके अंदर जो है ना सेपरेट किया गया है और दो इधर जाते हैं और दो इधर आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। In una carreggiata extraurbana del tipo rappresentato, le corsie interne sono di norma riservate al sorpasso। ट्रांसलेशन, इन una carreggiata एक रोड में, एक्स्ट्रा उर्बाना, इसे एक्स्ट्रा उर्बाना कहेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा उर्बाना भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक्स्ट्रा उर्बाना एक रोड ही होता है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, थोड़ा सा आगे जाएंगे वहाँ पर सवालों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तस्वीर एक्स्ट्रा उर्बाना की है, सवाल भी कह रहे हैं। अच्छा जी, इन्होंने करी जाता एक्स्ट्रा उर्बाना del tipo rappresentato, ये जो मौजूदा किस्म वाला है। ठीक है, ले कुर्सी इंटरने, इसके जो अंदर वाली कुर्सी है ना, ये इस साइड से अगर इस सिमत से करें, देखें ये सिमत इधर जाती है ना और ये सिमत जो है ना इधर जाती है ना, कहता है कि इंटरने, दोनों के इंटरने करें, उस साइड से करें तो ये वाले आते हैं, इस साइड से करें अंदर वाले ये आते हैं ना, जो स्पार्टिग्राफी के साथ हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यू के साथ देखें, इंटरने ये हैं, सोनो यानी कि ये हैं, सोनो का मतलब है, दी नॉर्मा आम तौर पर, रिसर्वाते ख़ास, अल सरपासो ओवरटेक के लिए। जी बिल्कुल, मैं आपको समझाता हूँ। ये आपको समझ आ गई ना। इन्होंने कर जाता एक्सरबाना दलती पूरा प्रजेंता, उसका मतलब है कि एक एक्सरबाना कर जाता में जो है, इन्होंने कर जाता एक कर जाता में एक्सरबाना, ये दलती पूरा प्रजेंता तो जो मौजूद है आपके सामने, अभी यहाँ से आप सीखें। ये ले कुर्सी, कुर्सी यानी कि ट्रैक, इंतरने अंदर वाले, ये सोनो हैं दिनोर में आमतौर पर, रिसर्वात ख़ास अलसरपासो, रिसर्वात का मतलब है मखसूस, ख़ास, ठीक है, स्पेशल, अलसरपासो ओवरटेक के लिए। कैसे? जो सिनिस्त्रा वाला मैशा होता है ना, वो ओवरटेक के लिए होता है। ठीक है, जो देसरा वाला होता है ना, ये जो है ना वो होता है और नॉर्मल चलने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप नॉर्मल चलेंगे, आपके सामने कोई गाड़ी आती है ना, तो आप उससे ओवरटेक करने के लिए सिनिस्त्रा वाला और जो है बिजी करेंगे, तो ये ओबियसली आता है इधर, अंदर आता है इसके अंदर। ठीक है, ओके जी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं। In una carreggiata del tipo rappresentato non si può effettuare l'inversione di marcia। अभी इसकी करता हूँ मैं ट्रांसलेशन। सवाल नंबर 4, इन una carreggiata एक रोड में, del tipo rappresentato मौजूदा किस्म वाले में, ये नॉन नहीं, सी पो, नॉन सी पो यही यानी कि नहीं है इजाज़त, नहीं है कर सकते, नहीं कर सकते। एफितुआरे, एफितुआरे का मतलब है करना, लिनवर्सियोने दी मार्चा, यू टर्न, यू टर्न आप नहीं कर सकते। कैसे? देखें आपकी गाड़ी है, ये गाड़ी है फ़र्ज़ करें, तो आप यहाँ पे आकर रुकते हैं, तो आप यहाँ से यू टर्न लेते हैं, दूसरे करिजाता में इन लाइनों को क्रॉस करेंगे तो फिर आप इसे नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो लिनवर्सियोने दी मार्चा कहते हैं यू टर्न को। ठीक है, लिनवर्सियोने यू टर्न दी मार्चा, दोनों का एक ही मतलब है। लिनवर्सियोने दी मार्चा, मार्चा यानी कि चलना, लिनवर्सियोने इन्वर्सियोने दी मार्चा कहते हैं यू टर्न। ठीक हो गया जी, मार्चा चलना, इन्वर्सियोने यू टर्न, ये वाला आप नहीं चल सकते फिर। ओके जी, यहाँ पे ये हमने देख लिए हैं, तो ये पेज नंबर 20 था हमारा। आगे चलते हैं 21 पर।
अच्छा जी, यहाँ पे इसको करते हैं स्टॉप। तो आगे चलते हैं जी। ओके, यहाँ पर अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक और तस्वीर है ये वाली, और इसके बाद लास्ट हमारी पे एक तस्वीर है वो रह जाएगी, फिर उसे पढ़ते हैं। इसके बाद इसी लेसन में हम कवर करेंगे इनको। ओके, ये तस्वीर क्या कहती है इसको मैं पहले समझा लूँ। देखें, ये एक कर जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर जाता है। अभी इसके अंदर मैं बताता हूँ कितने करे जाते हैं और कितना सारा इसका सेटअप है। इसके अंदर टोटल 3 करे जाते हैं, इसके अंदर एक नहीं है क्योंकि सेपरेट किए गए हैं ना। स्पार्सी ट्राफी को आपको नज़र आ रहा है ये इससे, तो इसको अच्छे से समझना आपने। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कर जाता है हमारा, ठीक है, एक कर जाता। और फिर इधर से लेकर इधर तक हमारा जो है दूसरा कर जाता है। फिर इधर से लेकर इधर से लेकर इस लाइन तक हमारा तीसरा कर जाता है। समझ आ गई है वो कैसे है, मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, ये वाला जो कर जाता है ना, ये सेंस यूनिको है, यानी कि वन वे। इसकी सिमतें, ये दो कुर्सी जो है ना, दो कुर्सी ये दोनों उस तरफ जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये दो पीस सेंस है, इस इधर से लेकर इधर, ये दो सिमतें उधर जाती हैं और ये दो सिमतें इधर जाती हैं। क्या हो गया जी, 3 कर जाते हो गए, सॉरी 2 कर जाते हो गए। आगे जो तीसरा है वो ये है कि ये इस तरह आता है, ये दो सिमतें इधर जाती हैं। कितने कर जाते हैं, 3 कर जाते हैं ना। साइडों वाले जो भी हैं ना, ये दो साइडों वाले ये वन वे हैं, ये वन वे हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये टू वे है, एक सिमत इधर और एक इधर। कितने हो गए, एक कर जाता, दूसरा कर जाता और तीसरा कर जाता, ठीक है। समझ आ गई। अभी ऊपर इसके टाइटल पढ़ते हैं, फिर मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। ऊज़ो दी कुर्सी है कर जाते स्त्रादा। मैं आपको बता दूँ, ऊज़ो यानी कि इस्तेमाल करना, कुर्सी ट्रैकों का, ए और कर जाते रोड का, स्त्रादा रास्ता, अत्रे 3 कर जाते, ए और ओत्तो कुर्सी है, यानी कि ओत्तो का मतलब है 8, ठीक है। कुर्सी है ट्रैकों वाला, 8 ट्रैकों वाला कर जाता। ये 3 कर जाते हैं, ये ऊपर कह रहा है 3, यानी कि त्रे कर जाते, 3 कर जाते हैं, 1 को 2 3, कितने हो गए, 3 कर जाते हो गए। और इनके जो है ओत्तो कुर्सी है 8 ट्रैक हैं, एक ट्रैक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां। कितने ट्रैक, 8 ट्रैक है ना, ठीक है। कुर्सी जो है इसके अंदर 8 कुर्सी हैं इसके अंदर। तो आगे पढ़ते हैं सवाल, इस तस्वीर के बारे में सवाल पढ़ते हैं। और इसका नंबर ये है, ठीक है, नंबर देख लें। फिगूरा 572, ओके। सवाल नंबर 1, La strada rappresentata è composta da 3 carreggiate। ट्रांसलेशन, La strada रास्ता, ये जो रास्ता है, ठीक है। rappresentata मौजूदा, ये जो भी हमारे सामने है, ठीक है, ये जो मौजूद है इस वक्त। ए composta ये मुश्तमिल है, दा 3 carreggiate, 3 यानी कि 3 carreggiate, 3 carreggiatों पर मुश्तमिल है, ठीक है, 3 carreggiatों से मुश्तमिल है, बना हुआ है। ठीक हो गया जी, समझ आ गई है। कंपोस्ता यानी कि बना हुआ या मुश्तमिल कह लें, ठीक है, मुश्तमिल, ठीक है, ये इनसे मुश्तमिल है। सवाल नंबर 2, La strada rappresentata è composta da 8 corsie। ट्रांसलेशन, सवाल नंबर 2 की La strada रास्ता, ठीक है, rappresentata जो मौजूद है, ए composta ये मुश्तमिल है, da 8 corsie यानी कि 8 ट्रैकों से, 8 यानी कि 8 कुर्सी है, ये जो ट्रैक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने ट्रैक हैं, 8 ट्रैक हैं। सवाल नंबर 3, Nella strada rappresentata le carreggiate laterali sono di norma a senso unico। देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था ना, वैसे सवाल भी कह रहे हैं। सवाल नंबर 3, नेला स्त्रादा रास्ते में, rappresentata मौजूदा किस्म वाले में, ठीक है, nella strada rappresentata मौजूदा किस्म वाले रास्ते में, le carreggiate यानी कि रोड, laterali साइडों वाले रोड, ये और ये, ठीक है, दरमियान वाली का नहीं कह रहा इस सवाल में। सोनो है, दी नॉर्मा आम तौर पर, a senso unico कहता है कि जो साइडों वाले हैं ना, ये वाले, एक ये और ये जो है वन वे हैं,
ठीक है। ये दोनों कुर्सी जो है ना उस तरफ जाएंगे, ये वन वे हैं, ठीक है। और ये वाले इधर आएंगे। यहाँ पे एक सिमत है गाड़ियों की, ठीक है, दोनों में एक एक सिमत है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अभी आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। सेंसोनी को कहते हैं वन वे, ठीक है, एक ही सिमत हो जाने की। और दो पी सेंसो कहते हैं कि टू वे, जो सिमत जाती ही भी है और साथ ही इसमें साथ वाले में आती भी है। ये जो है ना दरमियान वाला, ये टू वे है। तो आगे पढ़ते हैं इसे, ठीक है। इसमें कह रहा है, बता रहा है यहाँ पे, nella strada, सवाल नंबर 4, nella strada rappresentata la carreggiata centrale è di norma a doppio senso di circolazione। उसी की बात हो रही है दरमियान वाले की, ठीक है। ट्रांसलेशन करता हूँ मैं इसकी, दरमियान वाले की। अच्छा जी, सवाल नंबर 4, nella strada, रास्ते में, rappresentata जो मौजूद है, la carreggiata रोड, centrale जो सेंटर वाला है इस तस्वीर के अंदर, ठीक है। ये तस्वीर आएगी आपको ना, ठीक है, एग्ज़ाम वाले इस सवालों में। तो ये तस्वीर आएगी और इन सवालों में से कोई भी एक सवाल आपको आएगा। जितनी भी तस्वीरें मैं पढ़ा रहा हूँ सब में इसी तरह होगा। centrale ये सेंटर वाला है, ए है, दी नॉर्मा आमतौर पर, a doppio senso यानी कि टू वे, दी सर्कुलेशन चलने के लिए। दोपियो सेंसो और सेंसो यूनिको में क्या फ़र्क है मैंने आपको बताया है। सेंसो यूनिको जो होता है एक ही सिमत होती है और दोपियो सेंसो में दो सिमतें होती हैं, ठीक है। तो एक जाने की होती है और एक आने की होती है, ठीक है। और सेंसो यूनिको में सिर्फ जाने की होती है, ठीक है। समझ आ गई है। सेंट्राले यानी कि सेंटर, दरमियान, दरमियान वाला ये। दी नॉर्मा आमतौर पर और दोपियो सेंसो टू वे। सर्कुलेशन का मैंने आपको बता दिया। सवाल नंबर 5 देखते हैं इसका लास्ट। La strada rappresentata consente di norma il sorpasso anche in curva। ये जो तस्वीर है, ठीक है, इसके बारे में फिर बता रहे हैं। सवाल नंबर 5, La strada रास्ता, rappresentata जो मौजूद है, consente ये इजाज़त देता है, ठीक है, consente इजाज़त देता है, di norma आमतौर पर, il sorpasso ओवरटेक की, anche in curva मोड़ में भी, ये मोड़ में भी हमें ओवरटेक की इजाज़त देता है। क्योंकि ये सेंसोनी को साइड वाला देखें, अगर गाड़ी आपकी चलती है इस ट्रैक में ना, ठीक है, आप दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए दूसरे ट्रैक में आ सकते हैं। तो ये मोड़ में भी काम, ये वाला एक्शन आप कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरे में आते हैं। तो इसमें भी जो है ना, गाड़ी फ़र्ज़ करें इसमें चल रही है ना, ठीक है, आपकी गाड़ी ये, तो आप ओवरटेक कर सकते हैं मोड़ में भी, ठीक है, वापस इधर आ सकते हैं। इसमें भी यही होगा और सेम इसी में यही होगा। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम अपना एक लास्ट तस्वीर है, उसके बाद फिर मैंने आपसे बात करनी है, मैंने आपको बताना है कि हम कहाँ पहुँचे हैं और चैप्टर के बारे में बताऊँगा, कब ख़त्म होगा वो सारा बताता हूँ। ओके, अच्छा जी, इस तस्वीर को देखें। अभी ये तस्वीर क्या कहती है, इस तस्वीर के अंदर देखें, कर जाता है, एक ही कर जाता है, ठीक है। और इसके अंदर कितनी कुर्सियाँ हैं, एक कुर्सियाँ, दूसरा, तीसरा, तीन ये हो गए और तीन इसमें हो गए, 6 कुर्सी है ना, ठीक है, 6 कुर्सी है। तो करजाता जो है एक ही है लेकिन दो प्यूसेंसो है। कैसे, ये जो 3 कुर्सियाँ हैं उधर जाते हैं, ठीक है, और ये वाले 3 इधर जाते हैं इस सिमत की तरफ। तो इसके सवाल पढ़ते हैं फिर। तस्वीर का नंबर ये है, ठीक है, फिगूरा 552 उज़ो दी कुर्सिए ए करजाते। इस्तेमाल करना कुर्सियों का यानी कि ट्रैकों का इस्तेमाल करना, ए और करे जाते रोड का इस्तेमाल करना। स्त्रादा रास्ता, अदोपिसेंसो टू वे यानी कि दो सिमत वाला। जी सर्कुलेशियोने चलने के लिए, कौन सात, सही सही यानी कि 6 6 कुर्सी है, इसके 6 ट्रैक हैं, मैंने आपको अभी बताया भी है। 6 ट्रैक हैं, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, ठीक है, 3 जाने के और 3 आने के। अभी इनके सवाल पढ़ते हैं। देखें, ये भी तस्वीर भी आपको आएगी और इनमें से कोई भी सवाल आएगा, ठीक है। ये जो मैं आपको सवाल पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं जो आपको सवाल पढ़ा रहा हूँ ना, तो इनको आपने फोकस करना है। इनके अलावा कोई और आप इन तस्वीरों के साथ देखें तो उसे फालसो कर लेना है, ठीक है। तो अभी पढ़ते हैं इनके सवाल। सवाल नंबर 1, Nella strada rappresentata per ogni senso di marcia, per ogni senso di marcia, la corsia di destra è di norma
dedicata alla marcia ordinaria। इसको थोड़ा सा आपने समझना है। nella strada rappresentata, nella strada मौजूदा रास्ते में, ठीक है, rappresentata मौजूदा और nella strada रास्ते में, per ogni senso di marcia हर चलने की सिमत के लिए, ठीक है, per ogni senso di marcia हर चलने की सिमत के लिए। जो सिमत है ये 3 कुर्सी उधर जाती है ना, तो एक सिमत उधर जाती है और एक सिमत इधर जाती है ना। कहता है कि हर चलने की सिमत के लिए इन दोनों का कह रहा है ये दरमियान में सेपरेट किया गया है, ठीक है। ये गाड़ियाँ जो हैं इस सिमत में नहीं आ सकती और ये उधर नहीं जा सकती। ला कुर्सिया जो ट्रैक है, दी देस्त्रा जो देस्त्रा वाला है, 1 मिनट में तस्वीर साफ़ कर लूँ। अच्छा जी, ला कुर्सिया जो ट्रैक है, दी देस्त्रा जो देस्त्रा वाला, इस साइड से देस्त्रा वाला ये आता है और इस साइड से ये वाला आता है, ठीक है, ये वाला और ये वाला। ए दी नॉर्मा आम तौर पर, ठीक है, आम तौर पर जो नॉर्मल दी नॉर्मा नॉर्मल देतिकाता ख़ास है, मखसूस है, ख़ास है, अला मार्चा चलने के लिए, और दिनारिया नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल चलने के लिए होते हैं। देखें जो भी करे जाता हो ना किसी किस्म का भी से जिसके अंदर 2 कुर्सियों डबल हो या इस तरह 2 करे जाते बने हो, सॉरी 1 करे जाता और सिमतें 2 बनी हो, जैसे कि इस तस्वीर में सेपरेट है, जाने किधर है और आने किधर है ना, इनमें हमेशा जो देस्त्रा वाला होता है ना ये, और इस साइड से ये नॉर्मल चलने के लिए होता है, ठीक है, मार्चा नॉर्मल कर सकते हैं इसके अंदर आप। अभी सवाल नंबर 2 देखते हैं। La strada rappresentata è composta da 3 corsie per ogni senso di marcia। बताता है कि जो हमारा लस्त्रादा यानी कि रास्ता, रप्रेजेंटाता मौजूदा, ए कंपोस्ता ये मुश्तमिल है, द 3 कुर्सी 3 कुर्सियों में, पेरोनी सेंसरी मार्चा जो हर चलने की सिमत के लिए 3 है। कैसे? एक एक की करता हूँ ट्रांसलेशन, इस तरह समझ आएगी आपको। लस्त्रादा रास्ता, ठीक है, तो रप्रेजेंटाता जो मौजूद है, कंपोस्ता ये मुश्तमिल है, द 3 कुर्सी 3 ट्रैकों पर देखें, ये 3 उधर 3 उधर जाते हैं और 3 ये है ना, हर चलने की सिमत के लिए कह रहा है। पेरोनी सेंसो दी मार्चा हर चलने की सिमत के लिए, हर चलने की सिमत के लिए, सिमत यानी कि डायरेक्शन के लिए, समझ आ गई? तो इसकी डायरेक्शन आप खुद कर लें। देखें पैर का मतलब है के लिए, पैर का मतलब है के लिए, ओनी यानी कि हर, इसकी ट्रांसलेशन करना मैं भूल गया था। पैर यानी कि के लिए, ओनी हर, सेंसो सिमत, दी मार्चा चलने के लिए, हर चलने की सिमत के लिए। ट्रांसलेशन मैंने की है लेकिन उम्मीद है कि समझ आई होगी, नहीं तो आप इसे इस तरह में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, पेरोनी सेंसुरी मार्चा, क्योंकि इस तरह साथ ही आएगा, ठीक है, सवालों में। अच्छा जी, nella strada, सवाल नंबर 3 है ना, nella strada rappresentata per ogni senso di marcia, per ogni senso di marcia le corsie di centro e di sinistra sono dedicate di norma al sorpasso। अभी यहाँ पे भी फोकस करना है आपने। सवाल नंबर 3, nella strada rappresentata, ये जो मौजूदा रास्ता है इसमें, per ogni senso di marcia हर चलने की सिमत के लिए, ठीक है, जो है ले कुर्सी जो ट्रैक हैं, दी centro दरमियान वाले, सॉरी, ले कुर्सी दी centro ये दरमियान वाला, ये और ये, और दी सिनिस्त्रा जो सिनिस्त्रा वाला है, इधर से ये और इधर ये, सोनो है dedicate ख़ास, दी नॉर्मा आम तौर पर, अल सरपासो ओवरटेक के लिए। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया था ना कि आप देस्त्रा में हैं तो आपको ओवरटेक करने के लिए सिनिस्त्रा में जाना होगा, ठीक है, इधर चेंत्राले में आना पड़ेगा और इधर सिनिस्त्रा में जाना पड़ेगा, उधर से भी सेम एक्शन करना पड़ेगा, इधर हैं तो इधर आना पड़ेगा, इधर से इधर आना पड़ेगा, फिर वापस ओवरटेक करने के बाद आपने देस्त्रा में जाना होता है। समझ आ गई है? तो आपको पीछे भी मैंने अच्छी तरह समझाया है, लेकिन आपको यहाँ पे भी थोड़ा बहुत वजाहत कर रहा हूँ। अच्छा जी, सवाल नंबर 4, la strada rappresentata è composta da una carreggiata। सवाल नंबर 4 कहते हैं जी, la strada जो रास्ता है, rappresentata जो मौजूद है हमारे सामने, è composta ये मुश्तमिल है,
दाऊ ना कर जाता, ये एक कर जाते से है, ठीक है। ये सारा जो है ना कहता है कि सारा एक कर जाता है, ये मुकम्मल एक कर जाता है। और इसके अंदर से जो सिमतें हैं ना वो मुख्तलिफ हैं, आने जाने की सेपरेट है वाइट लाइन से। अच्छा जी, यहाँ पे भी आप जो है ना, जहाँ भी वाइट लाइन है देखें, इसका मतलब है कि ये वाली जो गाड़ियाँ हैं ना इधर नहीं आ सकती, और ये वाली जो है ना उधर नहीं जा सकती, क्रॉस नहीं कर सकती इन लाइनों को। जो डिसकंटिन्यू लाइन है ना, जो डिसकंटिन्यू वक्फे वक्फे से देखें, ये आप इनको पार कर सकते हैं, लेकिन ये इसे नहीं कर सकते, कंटिन्यू को नहीं कर सकते। तो आपको मैंने पीछे बताया था, पता होगा आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मैंने आपसे बात करनी है, अभी यहाँ पे ख़त्म हो गया ये हमारा, तो अभी नीचे बात करता हूँ, बात सुने मेरी। ओके ओके जी, देखें हमारा जो चैप्टर 1 था ना, ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर हमने देखा था डेफिनेशनी स्ट्रादाली। अभी इसके अंदर सारा ये ख़त्म हो गया, ये वाला चैप्टर 1 के अंदर टोटल ये 3 आर्गूमेंटें हैं, ठीक है। और ये हमने ख़त्म कर लिए, डेफिनेशनी स्ट्रादाली को हम ख़त्म कर लेते हैं अभी, ये हम पढ़ चुके हैं। ये जो 10 लेसन थे ना हमारे, इसी पर थे। अभी जो क्लासिफिकेशन दे वेहिकुलियाँ हैं अभी ये पढ़ेंगे, ठीक है। जो अगला लेसन नंबर 11 होगा, 11वां लेसन हमारा इस पर होगा, क्लासिफिकेशन दे वेहिकुली, जो जिसके अंदर हम गाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी गाड़ियाँ हम चला सकते हैं और कौन कौन सी गाड़ियाँ जो है कैसे हमने चलाना है उनको, कैसे उनको संभालना है, और सारा अगले इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन दे वेहिकुली में। तो फिर उसके बाद आ जाती है दुवेरी del conducente nell'uso della strada, ये पढ़ेंगे, ये हमारी आखिरी होगी। तो ये सारा हमारा चैप्टर 1 फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी तक जो है चैप्टर 1 कंटिन्यू है, अभी ये हमने ख़त्म कर चुकी है, मैंने आपको बता दिए। अभी फिर से पढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर हमारी ये है क्लासिफिकेशन dei veicoli और doveri del conducente nell'uso della strada। समझ आ गई है? तो आगे जो है अभी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट में ना, क्लासिफिकेशन दे वेहिकुली, गाड़ियों की, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये हमारा नेक्स्ट आर्गूमेंट है। तो अगले लेसन 11 में मिलेंगे फिर, तो फिर इंशाल्लाह वहीं पर हमारी मुलाकात होगी।